नो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो कि आपको लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन एक पार्टिकल है वो एलिप्स डिस्क्राइब कर रहा है अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है कि वो किस लॉ के अंडर मूव कर रहा है। वैसे तो हमें पता ही है कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो जब इनमें से ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो जी आएगा m1 इंटू एम टू बटा आर स्केयर। अगर ये ऊपर वाले तो सारे कांस्टेंट है तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये तो क्लियर ही है कि जब भी कोई पार्टिकल ऑर्बिट क्रिएट करेगा यानी कि जो सेंट्रल ऑर्बिट के अंडर मूव करेगा तो वो हमेशा ही एलिप्स बनाएगा, पैराबोला बनाएगा या फिर वो क्या बनाएगा, हाइपरबोला। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा तो वी विल सी दैट। तो इनवर्स स्केल लॉ के अंदर सारा कुछ होता है। तो हमारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी इनवर्स स्केल लॉ ही है। तो इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट में एलिप्स की इक्वेशन हमें हमें सभी को पता है कि द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज दिस, बट इन polar coordinate L upon R 1 plus E cos theta. This is the equation of a conic. Conic means it may be parabola, it may be hyperbola, it may be ellipse. तो हाइपरबोला पैराबोला ये कैसे बनेगा, ई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ई का वैल्यू 1 होगा तो ये पैराबोला बन जाएगा, अगर ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये एलिप्स बन जाएगा, और अगर ई का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो मेक श्योर तो आपको ये याद रखनी है इक्वेशन। और दूसरी चीज जो रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट में अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की वो क्या ड्राइव की, u प्लस डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर इक्वल टू पी बाय एच स्केयर यू स्केयर। अब अपनी फंडामेंटल इक्वेशन यही रहेगी सारे चैप्टर में। तो यहाँ पे p एक्सेलेरेशन आ गया, h का मतलब मैंने बता दिया था h इज आर स्केयर थीटा डॉट, ओके। u का मतलब क्या है, u इज 1 बाय आर। तो इसी इक्वेशन में सारा कुछ चेंज कर रहे हैं। तो मेरे को ये चेक करना है कि लॉ ऑफ फोर्स क्या है, p का वैल्यू क्या आ रहा है। लेट अस सी दैट। तो एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू, तो 1 आर हमने अभी वैल्यू पुट किया था u 1 बाई आर के इक्वल है। अगर u 1 बाई आर के इक्वल है तो r 1 बाई यू के इक्वल आ जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 1 बाई आर यू बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे u, तो l नीचे आ गया 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे मुझे डी यू बाई डी थीटा निकालना है, डी स्केयर बाई डी थीटा स्केयर निकालना है, डी स्केयर यू बाई डी थीटा। तो लेट अस फाइंड दैट। तो u को थीटा से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 1 बाई एल तो कांस्टेंट है, एल इज अ what is L, semi lattice rectum, what is L, L is semi lattice rectum, please remember that L is semi lattice rectum, okay। तो we will discuss this। तो एक चीज और याद रखना कि जो जब भी एलिप्स आएगा, एलिप्स में जो बी स्केयर का वैल्यू है वो क्या आता है, ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। हाइपरबोला के केस में क्या आएगा, बी स्केयर विल बी इक्वल टू ए स्केयर ओवर ई स्केयर माइनस 1, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ जब मैंने डी यू बाई डी थीटा निकाला, व्हाट इज डी यू बाई डी थीटा,